नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हो कि माली जाति में जन्मी सावित्रीबाई फुले राष्ट्र माता हैं। हम सभी लोग उन्हें राष्ट्र माता के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि जिस समय हमारे देश में लड़कियों की शिक्षा दीक्षा पर ध्यान नहीं दी जाती थी और सावित्रीबाई फुले ने जिस समय स्कूल की तरफ अपना रुख किया, स्कूल की तरफ जाना शुरू किया, उसी समय तमाम सामंतवादी सोच के लोग, मनुवादी विचारधारा के लोग उनके ऊपर पत्थर फेंका करते थे, गोबर फेंका करते थे कि किसी तरह से ये जलील होकर, अपमानित होकर पढ़ाई लिखाई बंद कर दे, शिक्षा दीक्षा लेना बंद कर दे, क्योंकि अति पिछड़े समाज की बेटी आखिर में शिक्षा ग्रहण करेगी तो निश्चित रूप से इस समाज का भला करने लगेगी। हुआ भी यही। सावित्रीबाई फुले आगे चलकर सबसे पहला जो अपना कार्य किया, शिक्षा के ग्रहण करने के बाद उन्होंने स्कूल खोलना प्रारंभ किया, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि जिस प्रकार से मैं शिक्षित हुई हूँ, अपने गांव की पहली बेटी हूँ कि जिसने स्कूल की तरफ रुख किया है, तो मैं समाज के अन्य व्यक्तियों को भी, अन्य बच्चियों को भी इस स्कूल के प्रांगण में भेज सकूं और स्कूल के प्रांगण के भेज करने के बाद उनका जीवन सार्थक बन सके। इस सोच की सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा की अलख जगाई और उसी सावित्रीबाई फुले पर आज वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जब कमेंट करते हैं तो शर्म से पूरा का पूरा देश, अति पिछड़ा समाज सर से सराबोर हो जाता है, झुक जाता है उसका सिर कि आखिर में राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति किस प्रकार से बातें करते हैं। आप इस वीडियो को पहले देखिए और वीडियो को देखने के बाद ये मुझे बताइए कि क्या ये सही कह रहे हैं, क्या इनका भाव सही है और जिस प्रकार से खिलखिलाते हुए बात कह रहे हैं, क्या इस पद के साथ न्याय कर रहे हैं। आप पहले इस वीडियो को देखिए। कल्पना करो कि सावित्रीबाई की शादी 10 साल में कर दी गई और उनके पति 13 साल के थे। अब जा कल्पना करो जो लड़के लड़कियां, मुलगा मुलगी क्या करते होंगे, शादी करने के बाद क्या सोचते होंगे। जैसा कि आपने इस वीडियो को देखा, इस वीडियो में ये भाई साहब भगत सिंह कोश्यारी साहब जो शुरुआत में अपनी प्रोफेसर थे और प्रोफेसर करने के बाद उसकी पढ़ाई त्यागपत्र देने के बाद, इस्तीफा देने के बाद आरएसएस से जुड़ गए और आरएसएस के प्रचारक बने। आरएसएस के प्रचारक बनने के बाद सन 2001 में, चूंकि 2000 में उत्तराखंड का गठन हुआ, उत्तर प्रदेश से काट के ही उत्तराखंड बना था 2000 में, और 2001 में भगत सिंह कोश्यारी वहाँ के मुख्यमंत्री होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं। आगे चल के तमाम सांसद बनते हुए और लास्ट में अभी वर्तमान में वो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। राज्यपाल रहते हुए इन्होंने ये पहली बार गलत बयानी नहीं की है। इनकी आदत बन चुकी है बार बार कुछ न कुछ गलत बातें करना, अपने आप को खबरों में लाना। ये संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को शोभा नहीं देता। कभी इन्होंने महाराष्ट्र की एकता पे बात की, कभी मराठावाड़े पे बात की, कभी गुजरातियों पे बात की, कभी राजस्थान के मारवाड़ों पे बात की, और आज तो हद कर दिया जब इन्होंने बात की राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले का। जब इन्होंने बात की इस देश के दबे कुचले लोगों के लिए शिक्षा की अलग जगाने वाले एक ऐसी देवी पर, जिस देवी पर पूरा समाज 80% इस देश का समाज नाच करता है, गर्व करता है। और जिस प्रकार से ये खिलखिलाते हुए कह रहे हैं, इनके शब्द से ज़्यादा इनके जो हाव भाव हैं, जो इनकी खिलखिलाहट है, वो ज़्यादा इस देश के लिए नुकसानदायक है। जो इनका भाव है, कहने का अंदाज है, वो बहुत ही दुखदायी है। जबकि व्यक्ति भूल जाता है दूसरे पर उंगली उठाते हुए कि भगत सिंह कोश्यारी खुद 11 भाई बहनों का परिवार है इनका। ये खुद 11 भाई बहनों में 9वें नंबर पे हैं, इनसे ऊपर 8 लड़कियां हैं। तो क्या भगत सिंह कोश्यारी से सवाल नहीं पूछा जा सकता कि आपके माता पिता ने आखिर में 1-2 बच्चों के ऊपर परिवार नियोजन का कार्यक्रम क्यों नहीं लागू कर दिया? 8 बेटियों के बाद आपका जन्म हुआ, क्या आप उनकी लालसा एक बेटे की पाने की थी? उसी बेटे की चाहत में वो 8 लड़कियों के बाद आपका जन्म हुआ। तो आपके ऊपर भी अगर कोई इस तरह कमेंट करना चाहे तो वो भी कर सकता है, क्योंकि आप तो भाई बहनों की संख्या 11 है। आप
8 बच्चियों के बाद आप 9वें नंबर पे हैं। मैं सभी बहनों का सम्मान करता हूं, सिर झुका के उन्हें सलाम करता हूं, लेकिन भगत सिंह कोश्यारी साहब की जो गंदी मानसिकता है, जो एक निम्न वर्ग से मानसिकता है, ये मुझे बिल्कुल ही स्वीकार नहीं। और मैं ये सोच रहा हूं कि बताइए, जो व्यक्ति प्रोफेसर रहा हो उसकी इतनी गंदी सोच कैसे हो सकती है? जो व्यक्ति आरएसएस का प्रचारक रहा हो उसकी भी ऐसी सोच होगी? क्या आरएसएस की मीटिंग में यही सब शिक्षा दीक्षा दी जाती है कि जितने पिछड़े अति पिछड़े या दलित समाज के महापुरुष हैं, उस महापुरुषों के कुछ न कुछ कमियां निकाल के उनकी मजाक उड़ाना, खिल्ली उड़ाना, उपहास उड़ाना? आप उपहास उड़ाएंगे हमारे समाज के लोगों का, महापुरुषों का, और हम आपको पूछते रहेंगे? ये कैसे हो सकता है? आप अपने अंदर नहीं झांकते? मैं कितने नाम आपको बता दूं आपके समाज के, सवर्ण समाज के, जहां के महापुरुषों ने, जिसको आप पूछते हैं, जिसकी मूर्तियां पूरे देश में लगा रखा है आपने, उन सब ने कितनी शादियां की थी? किस हिंदू धर्म में लिखा है कि आप एक से ज्यादा शादियां करें, बहु विवाह को, प्रथा को प्रचलित करें जैसे इस्लाम में होता है? कितने आपके राजा महाराजा थे, देवी देवता थे जिन्होंने एक से ज्यादा शादियां की? आप उनके ऊपर तो आप कटाक्ष नहीं करते, उनके ऊपर तो उंगली नहीं उठाते। आप खुद 9वें नंबर पे भाई बहनों में हैं, आप अपने ऊपर कटाक्ष नहीं करते, लेकिन किसी पिछड़े अति पिछड़े समाज के महापुरुष की अगर मजाक उड़ाना हो, सार्वजनिक मन से उपहास उड़ाना हो, पब्लिक में बैठे हुए तमाम लोगों के प्रति दिल में नफरत पैदा करनी हो, तो आप इस तरह ठहाके लगा के बताते हैं। आज निश्चित रूप से 80% पिछड़ा अति पिछड़ा समाज आपके इस वक्तव्य से दुखी है। मैं ये भी जानता हूं कि आपको पछतावा भी नहीं होगा, आप इसके लिए देश से माफ़ी भी नहीं मांगेंगे, आपको कोई दबाव भी नहीं बनाएगा, लेकिन फिर भी अंतरात्मा आज रो रही है कि किस प्रकार से किसी व्यक्ति की, किसी समाज की और किसी देश की आप उपहास उड़ा के, ठहाका लगा के मजाक उड़ाते हैं। ये स्वीकार नहीं है, और एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को बिल्कुल स्वीकार नहीं है। मैं तो भाजपा से ये बिल्कुल कहूँगा कि अगर इनको थोड़ी सी भी पिछड़ों की सम्मान की बात हो तो इनको तुरंत पद से निष्कासित किया जाए, पद से बर्खास्त किया जाए, इनको हटाया जाए। ये राज्यपाल के पद के लायक नहीं है। राज्यपाल का पद निर्विवाद रूप से एक ऐसा पद है कि जिस पर काबिल लोगों को, सर्वव्यापी सोच वाले व्यक्ति को बैठाना चाहिए। संकीर्ण मानसिकता के व्यक्ति को ये पद शोभा नहीं देता। धन्यवाद।